बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं का है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं कौन सा पाठ करेंगे हम। पाठ है 17, वन हमारी जीवन रेखा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसके। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम निम्नलिखित हैं: शीशम, नीम, सेमल, पलास, अंजीर, खेर, बॉस, बॉल, आंवला, सौल, आंवला आदि। तो इस प्रकार वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम आपको हमने बता दी। आप और अन्य नाम भी लिख सकते हैं इनके अलावा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? वनों से प्राप्त होने वाली उत्पाद यानी वस्तुओं की सूची बनाइए। तो हमें वनों से क्या क्या प्राप्त होता है उसकी हमें क्या बनाना है? सूची। तो आप अपने आधार पर बता सकते हैं कि वनों से क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए हमने यहाँ बताया वनों से प्राप्त उत्पाद कौन से हैं। गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि पादप आदि वनों से प्राप्त उत्पाद हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? ह्यूमस किसे कहते हैं? प्रश्न 3 क्या है? ह्यूमस किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा सूक्ष्म जीव मृत पादपों एवं मृत जीवों के ऊतकों को भोजन के रूप में खाकर गहरे रंग के भुरभुरे पदार्थ में बदल देते हैं, जो मृदा के लिए पोषण देने का कार्य करते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। तो प्रश्न क्या था? ह्यूमस किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीव मृत पादपों एवं मृत जीवों, पादप यानी मृत जो वृक्ष वगैरह पेड़ पौधे हैं, तो वह मृत पेड़ पौधों एवं मृत जीवों के ऊतकों को भोजन के रूप में खाकर गहरे रंग के भुरभुरे पदार्थ में बदल देते हैं, जो मृदा के लिए पोषण देने का कार्य करते हैं, तो ह्यूमस कहलाते हैं। इसका नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखिए। वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आवास प्रदान करते हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वन अनेक प्रकार से के जंतुओं और पादपों को उनके जीवन अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं, ताकि वे यहाँ स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकें। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। प्रकृति से विभिन्न जीव भोजन के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति से विभिन्न जीव भोजन के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। भोजन की निर्भरता में जीव एक श्रृंखला बनाते हैं, इन्हें खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या किसे कहते हैं? प्रकृति यानी कि जो हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति में विभिन्न जीव भोजन के लिए परस्पर एक दूसरे पे क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं, और भोजन की निर्भरता में जीव एक श्रृंखला बनाते हैं, इन्हें खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम। घास का भोजन कौन करता है? कीट का भोजन कौन करता है? मेंढक, और मेंढक को कौन? सर्प, और सर्प को गरुड़। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बनी रहती है, एक उदाहरण है। और अनेक खाद्य श्रृंखला और बनती है इस प्रकार ही। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। इसका प्रश्न नंबर 6 देखिए। वनों को हरे भरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए। वन हमारे फेफड़ों के समान कार्य करते हैं। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे भरे फेफड़े कहा जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वन में जीवन निरंतर चलते रहता है। वन में जीवन क्या होता है? निरंतर चलते रहता है। इसमें सूक्ष्मजीव से लेकर विशालकाय पादप व जंतु रहते हैं, जो विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है, जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? वितान यानी कैनोपी से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर। ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, उन्हें वितान या कैनोपी कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए प्रश्न क्या था? वितान या कैनोपी से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, जिन्हें हम वितान कहते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें? पहली जानना चाहती है कि यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो निम्न होगा। क्या क्या होगा? देखिए, वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। वन नष्ट होंगे तो क्या होगा? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। नंबर 1 बताया कारण। दूसरा कारण देखिए, पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा, उसके लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? तो उसका सेकंड नंबर बताया आपको। थर्ड नंबर देखिए, पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती। जो पेड़ों की जो क्या रहती है, जड़ें रहती हैं तो मृदा को रोके रखती है, लेकिन यदि वन और पेड़ नहीं हैं तो उनकी अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती, जिससे बाढ़ें आएंगी। अगला नंबर देखिए, वन अप्रोपण हमारे जीवन और वातावरण के लिए घातक है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर आपका 9 का उत्तर यहाँ बताए। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10, वन में पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध चित्र द्वारा समझाइए। चलिए इसका उत्तर, वन की मृदा में पादप उगते हैं। जो वन की मृदा होती है उसमें क्या उगते हैं? पादप उगते हैं। मृदा जीवन से भरपूर है। मृदा क्या है? जीवन से भरपूर है। इसमें पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। इसमें मृदा में पोषक तत्व क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में बदलकर वापस मृदा में मिलाते हैं तथा मृदा से यह पोषक तत्व पौधों में अवशोषित कर लिए जाते हैं। पौधों की मृत्यु या अन्य कारणों से ये मृदा में अपघटकों द्वारा मिला दिए जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। तो देखिए, आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार पुनः हम प्रश्न नंबर 10 को बता दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या था? वन में पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध चित्र द्वारा समझाई कहा है। तो हमने यहाँ चित्र तो नहीं, लेकिन कैसे करना ये बताया आपको। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। वन की मृदा में पादप उगते हैं। मृदा जीवन से भरपूर है। इसमें पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में बदलकर वापस मृदा में मिलाते हैं तथा मृदा से यह पोषक तत्व पौधों में अवशोषित कर लिए जाते हैं। पौधों की मृत्यु या अन्य कारणों से ये मृदा के अपघटकों द्वारा मिला दिए जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलते रहता है। इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 10 और ये पार्ट कौन सा था आपका? पार्ट 17 वन हमारी जीवन रेखा समाप्त होता है। बच्चों, हमने जो इस पार्ट की प्रस्तुति आपको समझाएं, यदि ये समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।